आईवीएस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीआई खोरीपा के मानखुर्द शिवाजी नगर तालुका जनरल सेक्रेटरी और प्रवक्ता इस्माइल मनेरी, इन्होंने होली और जुमा के मौके पर सभी मुस्लिम भाई और हिंदू भाइयों के लिए कुछ अपील की है और साथ ही साथ औरंगजेब मामले में भी अपनी राय व्यक्त की। तो चलिए अब हम स्क्रीन पर उन्हीं का वीडियो चलाकर आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, आज मैं बात करने वाला हूँ औरंगजेब के मसले पर। दोनों भी पक्ष, जो मेरे मुस्लिम भाई है वो भी इस वीडियो को देखे और जो मेरे मराठा भाई है वो भी इस वीडियो को देखे, क्योंकि दोनों के साथ मेरे रिश्ते हैं। एक तो दीन मेरा इस्लाम है, मैं मुसलमान हूँ, इसलिए मुसलमान भाइयों से मेरे रिश्ते हैं, मुसलमान भाइयों से मेरा जज्बात जुड़े हुए हैं। और मैं एक महाराष्ट्रियन मुस्लिम हूँ, मराठी मुस्लिम हूँ, इसलिए मराठा भाइयों से भी मेरे जज्बात जुड़े हुए हैं। तो बात मैं ये कहना चाहूंगा कि इतिहास जो होता है ना, हिस्ट्री, वो दो धारी तलवार होती है। इतिहास क्या होता है, मैं आज की मिसाल देकर आपको समझाता हूँ। अगर आज के डेट में मैं आपको अभी एक सवाल पूछूं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ये कैसे प्राइम मिनिस्टर है, क्या ये बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। तो यकीन मानिए कि कमेंट में हाँ भी जवाब आएंगे और ना भी जवाब आएंगे। तो यही कल जाकर इतिहास बनेगा। तो 100 साल बाद, 200 साल बाद, 300 साल बाद जब जिक्र छिड़ेगा नरेंद्र मोदी जी का, तो दोनों राय आपको मिलेंगी इतिहास में लिखी हुई। तो इसी तरह 300 साल पहले का इतिहास लिखा गया है, तो उसमें भी हो सकता है कि एक शख्सियत के बारे में दो राय हो चुकी होगी। तो हमें उस झगड़े में पड़ना ही नहीं है। औरंगजेब अच्छे थे या बुरे थे, अल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है वो क्या थे, या हो सकता है उनकी दोनों दोहरी शख्सियत हो। मैं इस मसले में पढ़ता ही नहीं हूँ। मुझे बस इतना कहना है कि मुसलमानों को चाहिए कि हमारे मराठा भाइयों के जज्बातों की कदर करें, उनके सामने खामखा औरंगजेब की तारीफ करके उनके जज्बातों को बढ़ावा ना दे, उनके जज्बात भड़काए ना। जैसे हमारे जज्बात हमारे नबी के प्यारे नवासे हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जुड़े हैं। जब भी उनकी शहादत का जिक्र होता है तो हमारे जज्बात उमड़ पड़ते हैं। और वैसे भी अगर कोई यजीद की तारीफ करे, जबकि है करने वाले लोग, तो हमारा खून खोल उठता है। अब इस मसले में वो लोग भी दलील देते हैं कि यजीद अच्छा इंसान था, इसकी ये दलील है, वो दलील है। उस मसले में, उस बहस में मैं अभी नहीं पढ़ना चाहता। मैं बस मिसाल के तौर पर बताता हूँ कि हिस्ट्री में किसी शख्सियत के बारे में ऐसा होता है कि दो राय बन जाती है, तो उस पर आज हमें झगड़कर आज के लोगों में नफरतें फैलाने में कोई फायदा नहीं है। तो आज हमें ये चाहिए कि इतिहास में जो भी हुआ, संभाजी महाराज के साथ जो बर्बरता हुई, उसके लिए हमें अफसोस है। वाकई में बहुत बुरा हुआ, उनके साथ नहीं होना चाहिए था। और मुसलमानों को भी इस पर अफसोस जताना चाहिए, ताकि हमारे मराठा भाइयों को बस दो अल्फाज बोलने में अगर उनका दिल आपकी तरफ माइल होता तो इसमें हर्ज ही क्या है। मैं भी मेरे मराठी भाइयों से मिलता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि भाई बहुत बुरा हुआ, मुझे इसका अफसोस है। मैं ये नहीं कहता कि उनके बारे में अरे नहीं औरंगजेब बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अच्छे काम किया, ये बोल के उनके जज्बातों को आप उभारो मत। और मेरा मराठी भाइयों से भी कहना है कि औरंगजेब ने जो भी किया उसके जिम्मेदार आज के मुसलमान नहीं है। तो एक दूसरे के जज्बातों के ख्याल करें। और अभी कल जुम्मा है, रमजान का महीना भी चल रहा है और होली का त्यौहार भी है। तो आपसी नफरत ना बांटते हुए आपसी प्यार मोहब्बत से, जिन्हें होली मनानी है वो अपने लोगों के साथ प्यार मोहब्बत से होली मनाए, और जिन्हें जुम्मा अदा करना है वो जुम्मा अदा करे, रोजा रखे। तो बस अपने अपने जो मान्यता है, जो श्रद्धा है, जो आस्था है, जो ईमान है, उसके साथ चले, दूसरे के ईमान के साथ छेड़खानी ना करे। मैं यही कहना चाहूंगा। बस इतना ही मेरा कहना था। दोनों पक्षों के लिए इतनी मेरी अपील है। बस इतना कीजिए कि नफरत मत फैलाइए, मोहब्बत फैलाइए।